सबसे पहले आपको बताएं, बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। एयरलाइंस को परवाज़ों के लिए यूके सिविल एविएशन से इजाज़त लेना होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना है कि वो पाकिस्तानी एयरलाइंस से सफ़र की मुंतज़िर हैं। बरतानिया और पाकिस्तान में हवाबाजी के माहिरीन के ताउन की भी शुक्रगुजार हैं। जे मेरियट ने कहा कि पाकिस्तानी और बरतानवी माहिरीन की मुश्तरका काविशों से आलमी हिफाजती मयार को हासिल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि साबिक़ वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान का कौमी फ़ज़ाई कंपनी से मुताल्लिक़ बयान उनकी नाअहली थी। ग़ुलाम सरवर खान ने हमारी हुकूमत समेत माजी की हुकूमतों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की। सरवर खान ने जाली लाइसेंसेस के हवाले से जो तादाद बताई, दर हकीकत वो उससे बहुत कम थी। इंक्वायरी होगी तो वो बताएंगे कि सरवर खान को किसने ये फीड किया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, सितंबर में अमरीका से रेगुलेटर्स आ रहे हैं ताकि हमारी फ़्लाइट्स अमरीका से भी शुरू हो सकें। कोशिश है कि 14 अगस्त से बरतानिया की परवाज़ें शुरू हो जाएं। जहाँ तक बयान का ताल्लुक था वो तो कंप्लीट नाअहली थी। उन्होंने कुछ लोगों को टारगेट करने की कोशिश की। उन्होंने जो माजी की हुकूमतें थी जिसमें हम भी शामिल थे उनके ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की। जब फैक्चुअल पोजीशन सामने आई तो जो भी उन्होंने नंबर बताया वो गलत साबित हुआ और इट वाज मच लेस देन दैट। सितंबर में अमेरिका से भी रेगुलेटर्स आ रहे हैं ताकि हमारी फ्लाइट्स जो है वहाँ भी स्टार्ट हो सकें। कोशिश है कि 14 अगस्त को PIA की फ्लाइट जो है यूके की भी स्टार्ट हो जाए। जिस वक्त हम अप्रूवल्स वगैरह डिफरेंट रेगुलेटर से ले रहे थे, हम यहाँ पे कोई कार्रवाई जो है लोकली नहीं चलाना चाहते थे। लेकिन अब ये जो तकरीर है गुलाम सरवर साहब की, ये बजाते खुद वो अपने ऊपर एक फर्द जुर्म आयद कर रहे हैं। वो सारे के सारे अब वो बताएंगे जब ये इंक्वायरी स्टार्ट होगी कि उनको ये किसने फीड किया या इमरान खान का क्या इसमें। लेकिन इमरान खान ने उनको इनकरेज किया था कि आप ये चीज़ जो है इस तरह कीचड़ उछालें माजी की हुकूमतों पे कि ये लोग और से बहुत लोगों के कैरियर बर्बाद हो गए। क्या फर्क पड़ेगा, साख बेहतर होगी PIA के लिए कि उसकी निजकारी में मदद मिल सकेगी हुकूमत को? ये वैल्यू एडिशन होगी जो हमारी निजकारी की जो भी प्राइस लगेगी इस ट्रांजैक्शन में वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी इन दोनों वजूहात की बिना पे। पाकिस्तान की जो भी एयरलाइंस हैं वो अब सीख कर सकती हैं लैंडिंग राइट्स। बलूचिस्तान में पे दर पे फिर से वाक़यात हो रहे हैं, इस पर पाकिस्तान की इस वक्त हिकमत अमली क्या है? बेसिकली भारत की प्रॉक्सीज हैं, कुछ देर लगेगी। हमने जो है उनको खासा वीकन कर दिए हैं, उनके नंबर भी कम हो गए हैं। इन द लॉन्ग रन तो ये सारी चीज़ें गुड गवर्नेंस से हल होंगी। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो नौजवान नस्ल है उसके साथ एक आप कह सकते हैं एक मेंटल कांटेक्ट जो है एस्टैब्लिश इंशाल्लाह ताला होगा। तहरीक इंसाफ की पूरी जो क़यादत इस वक्त बाहर मौजूद है जेल से, वो सब लाहौर पहुंचे। ये क्या कोई रजामंदी से हुआ? सब हमारे साथ जो है दुश्मनी उनकी कम हो गई है, आपस में उनकी दुश्मनी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया हुआ है। अभी तो उनके पास कुछ नहीं है तो इनकी लड़ाई, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। कल खुदा न खास्ता उनके पास कुछ आ जाता है, आप देखें कि वो किस तरह कपड़े फाड़ेंगे जो है अवाम के भी और अपने भी एक दूसरे के जो है। मेरा ख्याल है दे डोंट नीड एनिमीज, दे डोंट नीड पॉलिटिकल एनिमीज। वो आपस में दे आर इनफ फॉर ईच अदर। वज़ीर आज़म ने बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा, बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाज़ों का दोबारा आगाज़ पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम संग मील है। सिंध हुकूमत के गोदामों में 1 करोड़ से ज़ायद बोरियों में मौजूद गंदम ज़ाया होने का खदशा। सिर्फ कराची के गोदामों में 40 लाख बोरियां स्टॉक हैं। लांढी गोदाम में 2 लाख से ज़ायद बोरियों में भरी गंदम गल सड़कर ख़राब हो चुकी। मुतालिका हुकाम का बताना है कि सूबाई हुकूमत ने यह गंदम 2 साल पहले 10,000 रुपये 100 किलो के हिसाब से इमदादी कीमत में ख़रीदी थी, मगर ओपन मार्केट में कीमत 3,500 कम थी, इसलिए फ़रोख्त नहीं की गई।
हुकूमत ने चीनी की रिटेल कीमत 173 से 175 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद ना रखने का फ़ैसला किया है। वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक नोटिफिकेशन काबीना से मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए ख़जाना के चेयरमैन कमेटी नवीद कमर का कहना है कि हुकूमत को चीनी के कारोबार से अलहदा हो जाना चाहिए। मुल्क में इस वक्त चीनी के काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं, चीनी दरामद करने की ज़रूरत नहीं। कमेटी ने चीनी दरामद पर FBR के टैक्स छूट पर इजहार तशवीश भी किया। चेयरमैन FBR का कहना है कि जब चीनी बरामद की उस वक्त बैनुल अक़वामी मार्केट में चीनी की कीमत ज़्यादा थी। जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में भी चीनी दरामद पर सेल्स टैक्स ख़त्म करने पर तनकीद। आइंदा इजलास में चेयरमैन FBR को तलब कर लिया गया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि चीनी और पेट्रोल के मामले पर गफलत बरती गई। इस गफलत के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। 2 दिन मुअत्तल रहने के बाद कराची जोड़िया बाजार में चीनी की सप्लाई बहाल हो गई है। होल सेलर्स को चीनी की 3000 बोरियां 178 रुपये 50 पैसे किलो के हिसाब से फराहम की गई हैं, जो हुकूमत के ऐलान करदा 165 रुपये किलो के नर्ख से 13.5 रुपये ज़ायद है। इस तरह चीनी की रिटेल कीमत 190 रुपये तक जा पहुंची है। रियाज एंडी रिपोर्ट कर रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी शुगर माफिया के आगे न आवाम की चली न हुकूमत की। पहले मुकामी चीनी बरामद करके तलब और रसद का तनासुब बिगाड़ा गया और अब चीनी की कीमत वहां पहुंच गई है जहां उसे खरीदने वालों के मुंह में मिठास की जगह कड़वाहट का राज है। गुज़िश्ता रोज सरकार ने ऐलान किया था कि चीनी एक्समिल कीमत 165 रुपए होगी, मगर कराची के जोड़िया बाजार में 2 दिन बाद चीनी की सप्लाई बहाल हुई तो नक्शा कुछ और था। बाजार जराये के मुताबिक 5 ट्रकों के जरिए बाजार को 3000 चीनी की बोरियां 178 रुपए 50 पैसे किलो के हिसाब से फराहम की गयी। ये हुकूमत और मिल मालकान के दरमियान तयशुदा 165 रुपए एक्स मिल कीमत से 13.5 रुपए जायद है। बाजार को सप्लाई मौसूल होने से चीनी की होलसेल्स कीमत 182 रुपए से कम होकर 180 रुपए हो गई है। गुज़िश्ता रोज सप्लाई न होने की वजह से होलसेल्स में चीनी 150 रुपए होने की भी इत्तलात हैं, जबकि चीनी की रिटेल कीमत सदर एम्प्रेस मार्केट में 190 रुपए है। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। पंजाब हुकूमत ने अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए नई वजारत तश्कील देने का फैसला किया है। द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। असम्बली हुक्काम के मुताबिक पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 में तरमीम की जाएंगी। बिल के मतन के मुताबिक प्राइस कंट्रोल कौंसिल की सदारत प्राइम मिनिस्टर प्राइस कंट्रोल या वज़ीर आला के नामजद करदा अवामी नुमाइंदे के पास होगी। कौंसिल में लाइफ स्टॉक, ज़राई मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, पंजाब सहूलत बाज़ारों के सरबराहान शामिल होंगे। माहिरीन और स्टेक होल्डर्स के तादाद 3 मुकर्रर की गई है। ये तरमीमी बिल पंजाब असम्बली की मुतालिका कमेटी के हवाले कर दिया गया है। कमेटी 2 माह तक ऐवान में रिपोर्ट पेश करेगी। ज़राए ने बताया कि बिल पास होने के बाद इस वजारत को वज़ीर आला पंजाब अपने पास रखेंगे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के ज़िला आवारान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्द भारतीय एजेंसी की प्रॉक्सी तंजीम फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद रबनवास तारिक शहीद हो गए। 34 साल के शहीद मेजर मुजफ्फराबाद के रिहायशी थे। उधर बलूचिस्तान के जिला कलात के करीब मुसल्लह अफराद का कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर हमला। फायरिंग और दस्ती बम हमले में बाप बेटे समेत 3 मुसाफिर जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। हमले में जाँ बहक अफराद की मैयतें और जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कंपनी की मुसाफिर कोच कराची से कोयटा आ रही थी। कोच कलात के इलाके के करीब पहुंची तो करीबी पहाड़ों में छुपे मुसल्लह अफराद ने उसे रोकने की कोशिश की। ड्राइवर की तरफ से कोच ना रोकने पर मुसल्लह अफराद ने कोच पर फायरिंग के साथ दस्ती बम भी फेंके, जिसके नतीजे में 3 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल कलात में तिब्बी इमदाद देकर कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त अहमद हुसैन, उनके बेटे मोहम्मद रजा और आसिफ मलिक के नामों से हुई, जिनका ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। जख्मी भी कराची के मकीन हैं। वाक़े के बाद पुलिस और FC ने मुल्ज़िमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने IG पुलिस और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवरान में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने फायरिंग से शहीद होने वाले मेजर सैयद रब नवाज तारिक के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया और कहा कि मेजर सैयद रब नवाज तारिक शहीद वतन का बहादुर बेटा था, उन्हें आइंदा नस्लें हमेशा याद रखेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क़लात में मुसाफिर बस पर हमले की मजम्मत की और दहशतगर्दी के इस वाक़े में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने हमले में ज़ख्मी मुसाफिरों के बेहतर इलाज मुआलजे की हिदायत की और यकीन जाहिर किया कि क़लात बस हमले में मुलव्वस मुल्ज़िमान जल्द कानून के कटहरे में होंगे। इसराइल ने अपने पड़ोसी मुल्क शाम पर भी हमला कर दिया है। शामी ने दारुल हुकूमत दमिश्क में कई मकामात को मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि इसराइली फ़ौज ने शामी वज़ारत दिफा के दाखिली हिस्से को निशाना बनाया है। जबकि शामी दारुल हुकूमत को निशाना बनाया गया, उस वक्त एक खातून रिपोर्टर वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। लोगों ने टीवी पर बराह रास्त इस रिपोर्टर के पीछे इमारतों को धमाके से उड़ते देखा। इससे पहले इसराइल ने शामी हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो शाम के जनूब मगरबी इलाके सुवैदा में दरोज़ अक़लियत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बंद कर दें। दरोज़ अक़लियत को इसराइल का इत्तेहादी ख्याल किया जाता है। इस दौरान शामी हुकूमत और दरोज़ कबीले के दरमियान मुआहिदा भी तय पा गया, जिसकी शामी हुकूमत और दरोज़ कबीले दोनों ने तस्दीक कर दी। शामी हुकूमत ने कहा है कि सुवैदा शहर में मुआहिदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। दरोज़ कबीले के रहनुमा शेख यूसुफ जारबो ने मुआहिदे की तस्दीक की, जबकि दरोज़ कबीले के एक और रहनुमा हिकमत अल हिजरी ने जंगबंदी ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। शाम ने इसराइल के दमिश्क पर हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को ख़त लिख दिया, जिसके बाद सलामती कौंसिल का खुसूसी इजलास शुरू हो गया है। इजलास की सदारत पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कर रहे हैं। शाम ने ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से मुतालबा किया है कि इसराइल की जानिब से शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमलों और शाम की हुदूद की खिलाफ वर्जियों का सद्देबाब किया जाए। उधर तुर्की ने दमिश्क में इसराइली हमलों के बाद इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो शाम में क़याम अमन की कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश कर रहा है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के जारी बयान में कहा गया है कि शामी अवाम के पास अमन से रहने और दुनिया के साथ मरबूत होने का एक तारीख़ी मौका है। इस मौके की हिमायत करने वाले तमाम स्टेक होल्डर्स को शामी हुकूमत की अमन कायम करने की कोशिशों में अपना हिस्सा डालना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वो शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली फ़ज़ाई हमलों पर बहुत फ़िक्रमंद हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि हम तमाम मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों से बात कर रहे हैं, चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो। उम्मीद है जल्द मज़ीद तफ़सीलात फ़राहम करेंगे। मार्को रूबियो का मज़ीद कहना था कि वो जनूबी शाम में तशद्दुद से बहुत परेशान हैं। ये मसला क़याम अमन और मुस्तहकम शाम की तामीर की कोशिशों की राह में बराह रास्त ख़तरा है। इस मामले पर शाम और इसराइल की हुकूमतों के साथ बार बार और मुसलसल बातचीत करते रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत गिरने का खदशा पैदा हो गया। इसराइल की मजहबी जमात शास ने नेतन्याहू हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लिया है। शास पार्टी का कहना है कि मजहबी तुलबा के लिए फ़ौजी भर्ती से मुस्तक़बिल में छूट की ज़मानत देने में नाकामी पर एहतजाजन नेतन्याहू काबीना से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली पार्लिमान में शास जमात के 11 रुकन हैं। उनके मुस्ताफ़ी होने की सूरत में नेतन्याहू हुकूमत के पास 120 अरकान के मुकाबले 50 अरकान रह जाएंगे और वो ऐवान में अक्सरियत खो देंगे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान को सुबह 11:30 बजे लाहौर ऑफिस तलब कर लिया है। अलीमा खान पर सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अलीमा खान को जारी नोटिस में कहा है कि अगर मुल्जिमा आज सुबह 11:30 बजे पेश ना हुई तो तसव्वुर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अलीमा खान पर सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम है। उनके खिलाफ कार्रवाई 27 मई 2025 की एक इंक्वायरी के तहत अमल में लाई जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने अमरीकी कौंसल खाने में जश्न आज़ादी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अमरीकी कौंसल जनरल और दीगर सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का खैर मकदम किया। कामरान खान रिसोरी ने अमरीकी अवाम को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एतमाद, तिजारत और अवामी रवाबित के जरिए मजीद मजबूत हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाते तो IMF के साथ मसला बन जाता। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत भी 2 रुपए बढ़ गई, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना पड़ा।
इस वक्त आपको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस है तेल की, तो ये कम होने की बजाय बढ़ क्यों गया? अगर मैं ये ना करता मीर साहब तो क्या होता? खुदा ना खास्ता IMF के साथ प्रॉब्लम आती, आपके डॉलर की कीमत जो थी वो तकरीबन 2 रुपए उसके अंदर जो थी उसके अंदर बढ़ावा आया, मतलब रुपया 2 रुपए से आपका डिप्रिशिएट हुआ इन LCO के अंदर। उसका नतीजा ये बना कि आपको पेट्रोल की कीमत को बढ़ाना पड़ा। देयर इज़ नो इजी सोल्यूशन। मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है, हमें अगर पाकिस्तान के ये जो बुनियादी मसाइल हैं जब तक उनके ऊपर काबू नहीं पाएंगे, हम उनकी अलामात को डिस्प्रिन से अब ठीक नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हमें सर्जरी करके इन हालात को ठीक करना है। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, जेहलम, नारोवाल समेत पंजाब के कई शहरों में तेज बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बरसाती पानी का निकास न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। हाफिजाबाद में मुसलसल बारिश के बाद गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। अक्कावाला सड़क का एक हिस्सा सैलाब में बह गया, मुतसिल कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा। मंडी बहाउद्दीन में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मानसहरा, मंगोरा, स्वाबी, मर्दान, हंगू, नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में बारिश हुई। अपर कोहिस्तान की तहसील कुंदिया में मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। छप्पर नाला पुल और सियाल दरा रोड सैलाब में बह गया। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में लैंडस्लाइडिंग के बायस वाना गोमल जाम रोड तीसरे रोज भी बंद है। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, जेहलम वैली, बाग, हवेली और नकियाल आज़ाद कश्मीर में वक्फे के साथ बारिश जारी है, जिसके बायस नदी नालों में तुग़यानी है। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी, बख्तियाराबाद और गिरदोनवाह में भी बारिश का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की पहली हॉरर फिल्म दीमक ने 38 दिनों में 16 करोड़ रुपए कमाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जियो फिल्म्स की पेशकश दीमक की पाकिस्तान भर में शानदार नुमाइश जारी है।